हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ पर रहेगी, जिसमें कक्षा 8 के प्रश्न 10.1 को हल कराऊंगा। और पिछली क्लास में हमने कुछ सवालों को हल करवाया था और आज की क्लास में पीछे बचे कुछ सवालों को हल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 10.1 का चौथा सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। अपने पिछली क्लास में जो सवाल किए थे उसी प्रकार का सवाल है, सिर्फ इसका पैटर्न बदला है, किस प्रकार इसको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये 8 की घात -1 है और इंटू 5 की घात 3 है। ये एक माइनस में, ये प्लस में घात है, बट्टा 2 की घात -4, ये भी माइनस में घात। अब मैंने पिछले सवाल और कुछ सवाल में बताया था, अगर किसी संख्या की घात माइनस में हो तो उसको बट्टे के रूप में रूपांतरित करना है, यानी बट्टे के रूप में लिखना है। यानी जो संख्या अगर ये ऊपर है माइनस वाले, तो इसको नीचे ले आओ, और ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाओ। तो इसका माइनस है, घात के अंदर घातांक के ऊपर माइनस है, वो हट जाएगा। ठीक है, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस वाले संख्या माइनस में हो जाएगी अगर हटाओगे तो। कैसे? देखो, पहले बट्टा कर लिया। अब देखो, अब इसको नीचे ले आओ, 8 की घात, 8 की घात -1 है तो ये 1 हो गया, क्योंकि बट्टे के नीचे ले गए। अब ये 2 की घात -4 है तो ये 2 की घात -4, तो इसको 4 कर दो। इसका इसको नीचे ले तो इसका माइनस हट गया घात के रूप में, इसको ऊपर ले गए, इसका घात हट गया माइनस के रूप में। अब देखिए, अब 5 की घात 3 है। अब 5 की घात 3 तो ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि इसके माइनस न हटाना है, इसको घातांक के रूप में परिवर्तित करना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब अगला सवाल। अब देखिए, अब 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है तो इसका मतलब 2 को 2 इंटू आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे कि 2 को 4 बार लिखो तो यहाँ लिख दो, एक में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 4 लिखते ना। 2 को 2 से गिरो कितना, 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16 होता है। कितना होता है? 16। तो आप डायरेक्ट 16 ही लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको डायरेक्ट लिख दिया। आप जैसा अगर चाहो वैसा लिख सकते हो, इसके अंदर आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, जैसा कि अपने डायरेक्ट लिया, इसको भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा करो, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 8 की घात 1 है, इसका 8 तो एक ही है क्या, तो 8 ऐसा कर। अब 16 ऐसा कैसा लिख दो। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। और 25 ये तो 5 को 5 से गया 25 हुआ। अब 25 को वापस 5 से गुणा, कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग है, क्या कोई इसमें से कट रहा है क्या? 8 का दुगुना 16 होता, तो 8 को इससे काट दो 2 बार, तो पीछे क्या बचा? 2 और 125, 2 को 125 से गुणा कर दो, तो अपना उत्तर कितना था? 250। तो अपना उत्तर कितना है? 250। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, आप एक बार क्लास पूरी होने के बाद दोबारा इसको देखना और अपने रफ कॉपी करना, समझ में आ जाएगी। वैसे ये सरल ही समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल है। अब देखिए दूसरा सवाल। अब ये घात माइनस में, ये भी घात माइनस, ये भी घात माइनस, आप क्या करना है? मैंने बताया था 1/5 कर दो। घात -1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/2, 1/6। अब देखिए, सभी गुणे में आ रहा है, तो 1 को 1 से करो, 1 को 1 से करो, 1 का 1 से गुणा करो, 1 ही आएगा। बोले कितनी बारीक करो। 5 को 10 से गुणा करो, कितना? सॉरी, 5 को 2 से गुणा करो, कितना होता है? 10। और 10 को 6 से गुणा कितना होता है? तो 60 आइए। तो इसका मतलब है, इसका उत्तर कितना? 1/60। इसका उत्तर है 250, इसका उत्तर 1/60 है। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5वां सवाल है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, तो सवाल है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब इसने क्या बोला? पहले तो सवाल सिंपल कर देते, अब इसने क्या, इसका मान कहते हैं, यानी 5 के ऊपर ये m है, इसकी घात क्या होगी? n के रूप में इसकी घात, m के रूप में इसकी घात क्या होगी? तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये 5 दिख रहा है, इसको 5 और m लिख दो। अभी भाग का मतलब क्या? बटा होता है, तो बटा लिख दो, और 5 ऐसा का ऐसा, और -3 ऐसा का ऐसा, और बराबर है
आप बराबर लिख दो, और इसकी घात क्या 5। ये 5 की घात m है बटा 5 की घात -3 होगी बराबर 5 की घात 5। अब आप क्या करना है, 5 की घात m तो ऐसा कैसा, तो ये 5 की घात 5 हो गई और ये इसके क्या गुणे में जाएगा, तो 5 की घात क्या होगी -3 है। अब घात का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगी, पक्षांतरण क्या है। अब आपको क्या करना है, तो आप 5 की घात m लिख दो बराबर, अब मैंने क्या कहा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। मैंने पिछले सवाल में कुछ सवाल में बताया था आधार समान और घातें जुड़ती, तो इसका आधार क्या है, इसका भी 5 इसका भी 5, तो इसकी घात क्या जुड़ेगी। तो आप लिख दो एक बार 5 लिख दो, 5 और इसकी घात क्या 5, जुड़ने का मतलब ये कितना चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दो, इसके आगे 3 लगा दो। तब 5 की घात m बराबर 5 की 5 और 5 में 3 के पीछे बचा 2। तो अब क्या मतलब, अब ये भी आदर्श समान, तो m बराबर कितना दिख रहा है आपको, तो m बराबर अपने 2 आ गया। m बराबर कितना हो गया, इसका मतलब इसकी घात क्या होगी 2 होगी, क्या होगी 2। तो अपना उत्तर क्या आया, m बराबर 2। समझ गए, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। समझ में आ गया होगा, सरल ही था, कुछ ज्यादा टफ नहीं। एक दो बार आप रफ अप्लाई करो, खुद से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन सवालों को हल करते हैं। मान ज्ञात है, इसमें 2 सवाल हैं। पहला है 1/3 की घात -1 है, फिर -1/4 की घात -1 है, फिर दोनों के अंदर ऊपरी घात क्या -1 है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करो, आप इसको छोड़ दो, इसको दो, इसकी घात -1 है, तो मैंने पिछले सवाल में तो माइनस होने पर उसकी घातांक में परिवर्तन करने के लिए आपको इस बटे के अंदर लिख लो। तो 3 है, बटे के अंदर 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, इसकी घात -1 होगी, तो ये घात 1 हो जाएगी, और एक घात लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी घात क्या -1 है, तो आप क्या करो, इसको 4 लिख दो, और घात 1 लिखने की जरूरत नहीं। और पूरी घात कितनी है, तो -1 है। ठीक है, अब देखिए 3 या 4 है, तो इसको घटा दो पहले। तो 3 में से 4 के पीछे बचा -1, और इसकी घात कितनी है 1 है। देखो अब इसकी घात -1 है, इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो इसको रूपांतरण करेंगे तो 1/1 आएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, तो इसकी घात क्या -1 थी, 1 घट जाएगी, तो इसके उत्तर आइया 1/1 -1 आइया। क्या आइया भैया, इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा, सिंपल सा 1 ही होगा इसका उत्तर। समझ गए, अब इसको हल कर लेते हैं। इसकी घात -7 है। अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। अब देखो 5 की घात 5/8 और घात 7 है। अब इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया, अब इसको उल्टो देखिए बेट, तो क्या होगा 5/8 की घात, अब ये प्लस में हो जाएगी, तो क्या 5/8, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको उल्टा, इसकी घात क्या होगा, 8 को लिख दिया नीचे और 5 को लिख दिया ऊपर, तो इसकी घात क्या प्लस में होगी। ठीक है, अब क्या सैमसंग दिख रहे नहीं दिख रहे, मैंने क्या बोला आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो आधार क्या है इसका 5/8 है, तो इसकी घात क्या थी, एक बार तो -7 थी और यह +4, तो ये कर दो 5/8, 7 में से 3 भी गए, 4 तो बच्चे कितना -3 हो गया। अब -3 हो गया, तो मैंने इसकी घात में परिवर्तन करना है, तो आप क्या करोगे, 8 को लिख दो ऊपर और 5 को लिख दो नीचे, और इसकी घात क्या होगी 3 हो जाएगी। अब ये इसको लिख दो, इसको परिवर्तन तो 8 × 8 × 8 आएगा, और 5 को लिखोगे 3 बार, तो 5 × 5 × 5, ये घात इसका मैं 8 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी, तो इसको करो 8 को 8 से करो 66 होगा, 66 को 8 से करो कितना हुआ 512, कितना हुआ 512, और 5 इसको इससे करो 125 आएगा, कितना आएगा 125, तो अपना उत्तर कितना हुआ 512/125। समझ में आया। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। एक बार आप क्या करना, इसको है जो आप रफ कॉपी में बार बार इसको करते रहिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कम समझ, आप सरल सवाल है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो समझ में जल्दी से आ जाएगा।
तो चलिए एक बार इसको हल कर लेते हैं। 25 इंटू टी की घात -4 बट्टा 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8। अब क्वेश्चन में क्या टी बराबर 0 नहीं, यानी टी का मान 0 नहीं आएगा, यानी बराबर नहीं का मतलब टी है वो 0 नहीं हो सकता। समझ गए? अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए 25 है तो 25 ऐसा कैसा लिख दो। अब ये माइनस वाली तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में, इंटू टी की घात क्या है -4, तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है। अब देखिए और नीचे कह रहा है 10। अब ये माइनस का टी है तो इसको ऊपर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? क्या कट रहा है? कहते हैं 5 का भाग गया इसमें 2 बार और 5 का गया इसमें 5 बार। ठीक है। तो ये 5 लिख दो और इसको खोल दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो मैंने क्या बोला, आधार समान अंदर घाते जोड़ के टी आ गया, इसकी घात -4 है, इसकी घात 8 है। ठीक है। और नीचे बटे के अंदर क्या है कि 2 है। इसको इसे गुणा, 5 को 5 के 25, 25 को 5 से 125, 125 को 5 से कितना हुआ 625। कितना हुआ 625। और इधर टी है तो ये इसमें घटाइए, कितना रहा पीछे -4 प्लस का 8 प्लस का 4 रहा और बट्टे के अंदर 2 आ गया। तो इसका मतलब अपना उत्तर क्या हुआ, ये अपना उत्तर हो गया। समझ गए? ठीक है। सरल ही एक बार आप ध्यान से को देख लेना। अब इसको देखो, अब इसको सरल करते हैं। ये 3 की घात -5 है। अब देखिए अब इसको देखो, अब 5 तो कहीं आ रहा नहीं, आ नहीं रहा है, तो आप क्या करो, इसको 2 इंटू 5 की घात -5 कर दो। अब 125 ऐसा का ऐसा। ठीक है। अब 5 की घात 7 माइनस, अब इसको 2 इंटू 3 लिख दो, इसको 2 इंटू 3 लिख दो और घात क्या करो -5। अब देखिए इसको सॉल्व करो, 5 की घात 5 है इंटू इसकी घात 2 होगी तो इसकी घात क्या होगी -5 और इसकी घात -5 और ये 125। ये थोड़ा ध्यान से देखना कैसे किया। हाँ, अब इसकी घात -7 है, इसकी घात 2 की घात -5, इसकी -3 की घात -5। अब देखिए इस सभी को ऊपर ले जाओ। ठीक है। 3 की घात -5, तो 3 कौन सा ये, तो ये इसके पास ले जाओ, 3 की घात प्लस की 5 हो जाएगी इंटू, अब 2 की घात 5 है तो 2 की घात -5 है तो 2 कौन सा ये, तो 2 की घात प्लस की 5 हो जाएगी इंटू 5 की घात 5 है -5 है तो ये 5 की घात क्या होगी ये प्लस की हो जाएगी सामने, और इंटू में क्या बचा 125, तो ये 125। समझ में आया? अब नीचे तो कोई नहीं बचा, इसका मतलब 3 की घात 3, तो इसका मतलब ये माइनस की 5 घात है, ये प्लस की 5 इंटू ये 2 माइनस की 5 घात है और प्लस की 5, ये 5 है, ये प्लस के 7 इंटू 125। अब देखिए 5 में 5 गया तो क्या रहा 0 रहा, इसका में 0 रहा, इसकी घात क्या, तो इसका मान क्या होगा 1। इसके 5 में 5 गया तो इसकी मान क्या होगी 1 इंटू, अब 5 में से क्या गया 2 रहा, पीछे 2 रहा इंटू 125। ठीक है। तो ये रहा, इसका मतलब 1 को 1 से गुणा, ये कैसा है मैंने, इसकी घात 0 होगी तो इसका मान 1 होगा, तो इसकी घात की 0 होगी तो 1 मान होगा। ये 5 है 7 है, घटाया पीछे रहा 2, 1 को 1 से करो इतना आएगा, और देखो 5 को 5 से किया कितना हुआ 25 इंटू 125। अब इसका इससे गुणा करो कितना होता है 25 का 125 से करो, तीन हजार पिछहत्तर, ये अपना क्या हो गया उत्तर। समझ में आया?
ये अपना क्या है, उत्तर। सॉरी, 3125 आएगा। तो ठीक है, इसका मान 2100 यानी 3125 आ रहा है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, ये सवाल लिखने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद आप इसको रफ कॉपी 2-3 बार कीजिएगा और समझिएगा कैसे किया इसको हल। मैंने ये कैसे एक एक लिखा, मैंने पिछली क्लास में समझाया। आज एक बार पिछली वीडियो को दोबारा देखना और इसमें मैंने बताया कैसे किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में ये प्रश्न 10.1 पूरी होती हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले अपने क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्लास के बारे में अन्य दोस्तों को बताना कि ये क्लास यूट्यूब पर आ रही है और कक्षा 8 के लिए गणित विषय को पढ़ा रहे सर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए।